सुप्रभात साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह वर्ष मैंने कुदरती कृषि बिना जुताई की, बिना रसायन, बिना जहर, बहुफसली बहुस्तरीय कुदरती कृषि और गृह और छत की बागवानी में विशेष काम करने वाले लोगों से मिलकर उनका काम देखने, उनके कार्य को देखने, सीखने, उनसे सीखने समझने के लिए ये वर्ष मैंने निर्धारित किया है। और ऐसे लोग जहाँ जहाँ पर भी ये दोनों क्षेत्र में लोग कुछ अनूठा काम करते हैं, अनोखा काम करते हैं, मैं खास उनके पास मिलने जाता हूँ और उनसे मिलकर ये सब समझकर ये सारी बातें आप तक पहुँचाता भी हूँ ताकि आपको भी प्रेरणा मिले। तो मैं अभी नागपुर आया हूँ और नागपुर में मैं मेरे बिज़नेस के काम से आया था। तो कल मुझे पता चला, अभी इस ट्रिप में देखिए, मैं परसों दीपक बर्डे जी से मिला जो नेचुरल सीड सेवर है, फिर कल मैं वैशाली ताई से मिला, टेरेस गार्डनर, और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाता हूं जिन्होंने बहुत ही प्रेरणादायी काम उनकी छत पर किया है। छत बहुत बड़ी नहीं है लेकिन काम बहुत बड़ा है। तो ये राठौर साहब है नागपुर के, ये और इनकी बेटियां करते। और अभी देखिए सुबह के 6:30 बजे है। इन्होंने मुझे कहा कि आप सुबह 6 बजे आइए, 7 बजे मेरी बेटियां स्कूल को या कॉलेज को चली जाती है। तो मैं सुबह 5 बजे उठकर 5:30 बजे होटल से निकलकर 6 बजे बराबर इनके यहाँ पहुँच गया। तो इतना इनका इस काम में लगन, रुचि और गंभीरता से ये काम करते हैं और बहुत ही प्रेरणादायी है। ये अब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये यहाँ पे हमें बहुत सारी भिंडी दिख रही है और इन्होंने पिछले बार कितना ऊंचा गया था सर ये पेड़? ये 9 से 12 फुट तक 9 से 12 फीट तक भिंडी का पेड़ गया था और 40 बार इन्होंने इसके भिंडी का हार्वेस्टिंग किया था। और ये नींबू है, इसके बारे में कुछ बता रहे थे सर आप? 12 महीने, कम से कम 4 साल से हम इसका नींबू खाते हैं। कम से कम 4 साल से ये इसमें नींबू लेते हैं। देखिए गमला भी कोई 4 साल से इन्होंने बाजार का नींबू विकत नहीं लिया, खुद का जहर मुक्त नींबू, खुद की जहर मुक्त सब्जियां ये पूरे अपने इसमें लेते हैं। और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप भी इस कार्य को गंभीरता से ले शुरू करें ताकि बिना जहर और बिना रसायन का फल फूल सब्जी खाकर तो भी आप दवाखाना व बीमारी मुक्ति को प्राप्त हो सके। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए एलोवेरा, कुछ ऑर्नामेंटल भी है। ये व्हीट ग्रास है। इनके पास 8-9 प्रकार के गुलाब है और बहुत ही रोचक तरीके से इन्होंने ये गार्डन डेवलप किया। देखिए ये ट्रेलिस पर कुछ बेलें लगी है। इनके पास 3-4 प्रकार की तुलसी है। ये पत्ते वाली सब्जियां ऐसे ट्रेज में लेते हैं और बाकी सारा इनका ग्रो बैग में है। देखिए इनके पास 2-3 टाइप की शतावर है, 2 टाइप की गोकर्ण है और ये गिलोय है। बाकी तो ये हिबिस्कस प्रकार की है। गुंज 2-3 प्रकार की है इनके पास। शुगर केन भी है। मतलब क्या नहीं है मैं ये आपको बताऊंगा। यहाँ ये जाम का पेड़ है। आम का है। आम भी इनके पास 3-4 वैरायटी के आम है। काली हल्दी है। तुलसी 3-4 प्रकार की तुलसी है। 8-9 प्रकार के तो मुझे गुलाब दिख रहे हैं। सेवंती है। ये बीन्स है, वाल जिसे कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में। चीकू है, सीताफल है। और दूसरी विशेष बात मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के ट्रैक्स रखे हैं। देखिए 4 लोग एक साथ यहाँ पे मॉर्निंग कर सकते हैं। ये एक ट्रैक है, यहाँ पे गोल घूम लो। ये 2, फिर ये 2 है और एक गोल घूमने के लिए, और ये एक है। और सबसे विशेष मुझे ये लगा, सर आप जरा वहाँ प्रैक्टिकल डेमो दीजिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट, इनका एक्यूप्रेशर जोन देखिए। ये ऐसा यहाँ पे जाड़ी वाली रेती के, हाँ, तो उसके ऊपर बस थोड़ी देर ऐसा करो तो आपको एक्यूप्रेशर मिल जाता है। तो स्वस्थ रहने के लिए, दवाखाना व बीमारी मुक्ति के लिए हमें ये ऐसे कुछ अनोखे प्रयोग करने से ये हो जाते हैं। और वहीं पर बैठ के ये ध्यान धारणा भी करते हैं, योगा भी करते हैं। यहाँ पर 40 लोगों की मीटिंग हो सकती है, ऐसा इनका नियोजन है। यहाँ ये देखिए 3-4 कतारों में, एक कतार में 10-10 कुर्सी भी बैठती है। तो इधर बोर्ड या तुम्हारा स्क्रीन लगाकर, बोर्ड वगैरह सब है। ये लेकर ये यहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग, कोई प्रसार का कार्य भी करते हैं। अब मैं आगे और बताता हूँ आपको। ये चारों ओर तुलसी है।
ये चारों ओर तुलसी है ताकि यहाँ को 100% इनको प्योर ऑक्सीजन मिलती रहे ध्यान धारणा करते वक्त। देखिए यहाँ मक्का है, ये रजनीगंधा है, इधर बेलें लगी है, गन्ना भी है, बहुत कुछ है, चौली है, बाजरी ज्वारी, मतलब क्या नहीं है, मैं कहता हूँ क्या नहीं है इनके पास। हम कहते हैं ना हमारे पास बहाने होते हैं नहीं करने के, इनके पास करने के सारे बहाने हैं कि कुछ भी करना है तो उनके पास उसकी वजह है, उसकी जिद है और वो कर बताने की उनकी ये भी है, जिज्ञासा भी है, मेहनत भी है। और ये अपनी बेटियों के साथ, ये दीपा बेटी, ये क्या करती हो बेटी तुम? 9th क्लास की। देखो 9th क्लास की बच्ची को ये अभी से इनको प्रैक्टिकल घर पे ही हो रहा है, बायोलॉजी का, बॉटनी का। इनको स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर जो प्रशिक्षण मिलता है वो परमानेंट मिलता है, वो उनके स्मृति पटल पर, उनके ज्ञान कक्षुओं में पक्का हो जाता है कि बीज का अंकुरण कैसे होता है और वो फलन को कैसे आता है और उसका पुनर्निर्माण कैसे करता है। ये बॉटनी के सारे तत्व जीव सृष्टि के इनको घर पर ही सीखने मिल रहे हैं। राइट बेबी? तो धन्यवाद राठौर साहब, आपने एक बहुत अच्छे कार्य से हमें अवगत कराया। देखिए भाइयों बहनों, इनका छत छोटा है लेकिन कार्य कितना बड़ा है, ये इसकी झलक मैंने आपको बताई है। और यही कार्य इनसे प्रेरणा लेकर हम भी आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाओगे ना? राइट, थैंक यू।